नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आपका अपने चैनल धर्म की महिमा में। हिंदू धर्म में प्रत्येक सुहागिन महिलाएं चूड़ियां धारण करती हैं। चूड़ियों के बिना स्त्रियों का श्रृंगार अधूरा माना जाता है, इसलिए किसी सुहागिन महिला के जीवन में इनका विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए चूड़ियां धारण करती हैं। प्रस्तुत वीडियो में हम आपको बताएंगे चूड़ियों से संबंधित कुछ खास बातें जो प्रत्येक सुहागिन महिला को पता होना चाहिए। चूड़ियों से संबंधित जरूरी नियम जिन्हें चूड़ी पहनते समय ध्यान रखना चाहिए, साथ ही टूटी चूड़ी का और पुरानी चूड़ियों का क्या करें, चूड़ियां खरीदते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, इत्यादि जानकारी हम प्रस्तुत वीडियो में लेकर उपस्थित हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चूड़ियों से संबंधित कुछ जरूरी बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यदि आप नई चूड़ियां खरीद रही हैं तो आप उसे मंगलवार के दिन ना खरीदें। मंगलवार के अतिरिक्त शनिवार के दिन भी चूड़ी खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। यदि संभव हो तो शुक्रवार के दिन ही चूड़ियां खरीदें। शुक्रवार के दिन चूड़ी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मंगलवार और शनिवार को गलती से भी चूड़ियां ना खरीदें, इससे पति पर संकट आता है। लेकिन यदि कुछ ज्यादा ही आवश्यक है कि आपको मंगलवार और शनिवार को ही चूड़ियां खरीदनी पड़े, तो आप उन नई चूड़ियों को मंगलवार और शनिवार के दिन धारण ना करें। यदि हो सके तो शुक्रवार के दिन ही नई चूड़ियां धारण करें। यदि आपको मंगलवार या शनिवार को ही नई चूड़ियां पहननी है तो पहले ही कुछ चूड़ियां हाथ में पहनकर उतार लें और फिर आप उन्हें मंगलवार या शनिवार को पहन सकती हैं। इसके अतिरिक्त आप इन चूड़ियों को तुलसी माता के चरणों में अर्पित करके भी धारण कर सकती हैं। इससे अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है, इसलिए नई चूड़ियां सदैव तुलसी माता के चरणों में अर्पित करें और उसके बाद ही हाथों में पहने। हिंदू धर्म में कांच की चूड़ियों का विशेष महत्व है। वैसे तो बाजार में आपको कई तरह की चूड़ियां मिल जाती हैं, लेकिन कांच की चूड़ियों को सबसे शुद्ध माना जाता है। कई बार जब कांच की चूड़ियां खरीदते हैं तो उनमें से कुछ चूड़ियां चिटकी हुई होती हैं, यानी वो साइड से टूटी हुई होती हैं। तो ऐसी चूड़ियों को कभी धारण ना करें। चूड़ियां पहनने से पहले चेक कर लें कि चूड़ियां चिटकी हुई तो नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यदि बेटियां कांच की टूटी चूड़ियां धारण करती हैं तो पिता और भाई को धन हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप अच्छी तरह चूड़ियों को चेक करके ही कलाई पर धारण करें और टूटी चूड़ियों को 3 बार चूम कर फेंक दें। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आपको चूड़ियां धारण करते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ ना हो। सुहागिन महिलाओं को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके कभी भी चूड़ी धारण नहीं करनी चाहिए। आपको चूड़ी से संबंधित ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी दोनों हाथों में बराबर चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। मान लीजिए आपने अपने दाहिने हाथ में 9 चूड़ियां पहनी हैं, तो बाएं हाथ में आप 1 चूड़ी ज्यादा पहने, यानी आपको 10 चूड़ियां पहननी है। चूड़ियां पहनते समय इस नियम का पालन जरूर करें। आगे आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप चूड़ियां धारण करें, आपके बाल बंधे होने चाहिए। बाल खुले करके चूड़ियां धारण ना करें। लेकिन यदि आपके बाल छोटे हैं जो बांधे नहीं जा सकते, तो आप सिर पर दुपट्टा या कोई कपड़ा रखकर बालों को ढककर चूड़ियां धारण कर सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं एक हाथ में सोने की चूड़ियां धारण करती हैं और दूसरे हाथ में घड़ी या ब्रेसलेट, लेकिन ये गलत है। सोने की चूड़ियां दोनों हाथों में धारण करनी चाहिए।
इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि आप किसी भी धातु की चूड़ियां धारण करें, चाहे सोने की या चांदी की, तो इन चूड़ियों के आगे पीछे कांच की चूड़ी जरूर रखें। ज्यादा नहीं, एक एक चूड़ी आगे या पीछे रख सकती हैं, लेकिन सुहागिन महिलाएं तांबे की चूड़ियां या कड़े धारण न करें। मान लीजिए आपने अपने हाथों में सुंदर और नई चूड़ियां धारण कर रखी है और उसी समय आपको कोई अशुभ समाचार मिलता है, जैसे किसी की मृत्यु का समाचार, तो ऐसे में आप इन चूड़ियों को किसी भी पूजा पाठ में दोबारा धारण ना करें, क्योंकि वह अशुद्ध हो जाती हैं। यदि आपने नई चूड़ियां धारण की हुई है और आप किसी पार्टी में या रेस्टोरेंट में जाकर मांसाहार का सेवन करती हैं, तो आप इन चूड़ियों को दोबारा किसी भी पूजा पाठ में धारण ना करें। कांच की चूड़ियों के अलावा लाख की चूड़ियों को भी बहुत शुद्ध और शुभ माना जाता है। यदि आप लाख की चूड़ियां पहनकर कोई पूजा पाठ करती हैं, तो सुहागिन स्त्रियों को सदा सुहागन रहने का फल प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कि महिलाओं को कौन से रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। सुहागिन महिलाओं को काले या सफेद रंग की चूड़ियां कभी भी धारण नहीं करनी चाहिए, इससे दोष लगता है। लेकिन आजकल किसी शादी या पार्टी में जब जाते हैं तो महिलाएं अपनी साड़ी या ड्रेस की मैचिंग चूड़ियां पहनती हैं। यदि आपकी मैचिंग काले या सफेद रंग की है, तो अपनी चूड़ियों में लाल रंग की चूड़ियों को जरूर शामिल करें। लाल रंग के साथ सेट बनाएं या एक तो लाल रंग की चूड़ियां भी इन रंगों के साथ पहनने से दोष नहीं लगता है। चूड़ियों से संबंधित बात जो आपको सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि अपने हाथ की चूड़ी कभी भी किसी दूसरी महिला को ना दें और ना ही किसी के हाथ की चूड़ियों को धारण करें। अपने हाथ की चूड़ी किसी को देने से आप अपने पति का सौभाग्य उसे दे देते हैं और किसी दूसरे के हाथ की चूड़ियां पहनने से आप अपने घर पर मुसीबत को खुद बुला लेते हैं। साथ ही अपनी चूड़ियां या सुहाग की चीजें किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहिए। चूड़ियां कभी भी सूर्यास्त के समय यानी प्रदोष काल में नहीं पहननी चाहिए। आप रात में या दिन में कभी भी चूड़ियां पहने, लेकिन सूर्यास्त के समय कभी भी आप ये कार्य ना करें। एक सुहागिन महिला का हाथ कभी भी सूना नहीं होना चाहिए, इसलिए आप जब भी चूड़ियां बदलें, अपने हाथों पर दुपट्टा या लाल धागा लपेट लें, क्योंकि चूड़ियां उतारते समय हाथ सूने हो जाते हैं और पूरे हाथ को कभी भी सूना नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं पुरानी चूड़ियों के बारे में। माना जाता है कि सुहाग की चीजों को पुराना होने पर भी नहीं फेंकना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर पुरानी चूड़ियों का क्या करें? पुरानी चूड़ियों को धागे में बांधकर इकट्ठा कर लें। इन्हें जानबूझकर इधर उधर ना फेंकें। फिर जब कभी भी आपको समय मिले, किसी नदी में इन पुरानी चूड़ियों का विसर्जन कर दें। यदि विसर्जन नहीं कर सकती हैं, तो इन चूड़ियों को 3 बार चूमकर माथे से लगाकर फेंक सकती हैं। यदि चूड़ियां टूट गई हैं, तो भी आप 3 बार इन चूड़ियों को चूमकर अपने माथे से लगाकर ही फेंकें। इससे पुरानी चूड़ियां भी निकल जाएंगी और पति पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। महिलाओं को इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि पीरियड्स यानी माहवारी के समय पहनी हुई चूड़ियां कभी भी पूजा पाठ में ना पहने। पीरियड समाप्त होते ही इन्हें उतार देना चाहिए। विवाहित स्त्रियों को कांच की चूड़ियां अवश्य पहननी चाहिए। इससे सकारात्मकता और सौभाग्य में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाएं कोई भी चूड़ी पहने, लेकिन उसके साथ कांच की चूड़ी भी अवश्य पहने। इससे नकारात्मकता कम होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। भक्तजनों, आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।